न्याय के इस सर्वोच्च मंदिर के सामने आज यलगार न्यूज खड़ा है और आपको बताने आया है कि कैसे 10 वर्षों में जब जब जनता और विपक्ष ने ये उम्मीद की है कि सरकार के असंवैधानिक निर्णयों पे ये सर्वोच्च का न्याय मंदिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, तब इस सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष तथा जनता को निराशा देते हुए सत्ता के पक्ष में फैसले सुनाए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रमित दीक्षित और मैं यलगार न्यूज का एडिटर और एंकर हूं। और प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट है तो सब कुछ है। अभी हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के ठीक बिल्कुल सामने, जिसे भारत का सबसे सर्वोच्च न्याय का मंदिर कहा जाता है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्योंकि जब सरकार संविधान का हनन करती है तो यही एक वो संस्था है जो जनता को उनके अधिकार दिलाने का कार्य करता है तथा संविधान का संरक्षण करता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों के 4 ऐसे बड़े फैसले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसको सुनकर आपको ये शर्म आ जाएगी कि ये सुप्रीम कोर्ट है या सरकार का चाटुकार। पहला फैसला, नोटबंदी। बिना किसी आरबीआई के गाइडलाइन, बिना आरबीआई से पूछे हुए एकदम तानाशाही तरीके से नोटबंदी की गई मोदी जी सरकार के द्वारा, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत का व्यापार खत्म हुआ, भारत के लोग नोटबंदी की लाइनों में मरे और भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई। कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, कोई नक्सलवाद नहीं खत्म हुआ। उसके बाद नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और जनता को उम्मीद थी कि सरकार के असंवैधानिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट गैर असंवैधानिक ठहराएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सत्ता के चरणों में बिछ गया और नोटबंदी को सही फैसला बता दिया, जिसमें हजारों लोग मरे और जनता को निराशा हुई। दूसरा फैसला, अभी हाल में मध्य प्रदेश में 6 लाख पेड़ काट रहा है अडानी अपने एक निजी कोयला कंपनी को बनाने के लिए। वहां के जो पर्यावरणविद हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मध्य प्रदेश में 6 लाख पेड़ कटने जा रहे हैं अडानी जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की भाषा शैली आप देखिए कि उसने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम इस मामले में सुनवाई कर ही नहीं सकते और आप यहाँ शिकायत लेकर आए तो आप लेट हो गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उस स्थिति में जब भारत सबसे ज्यादा गर्म देशों पे हैं, उस स्थिति में जब लगातार जंगल काटे जा रहे हैं और 6 लाख पेड़ काटे जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया। तीसरी चीज, एसआईआर, सबसे ज्यादा असंवैधानिक फैसला निर्णय जो चुनाव आयोग पूरे देश में चला रहा है, जिसमें सिर्फ भारत के उन मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है जो इस देश के नागरिक हैं और उनका वोट देने का अधिकार है। एसआईआर पर अभी कुछ दिन पहले फैसला आया जिसके ऊपर पूरे देश की नजरें टिकी थी, क्योंकि 90 लाख वोट काटे गए बंगाल चुनाव में। 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की भाषा शैली क्या कह रही थी कि आप इस बार चुनाव नहीं दे पाए तो क्या हुआ, अगली बार वोट दे दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एक बार फिर से सरकार और चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाकर जनता को निराशा दी। और लास्ट, सबसे चौथा, उमर खालिद, जो लगभग 5 साल 8 महीने से जेल में बंद है, बिना किसी अपराध सिद्ध हुए उसे लगातार जेल में रखकर जमानत याचिका नहीं दी जा रही, उस देश में जहां आरोपी घोषित हो चुके आसाराम तथा राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट आपका संरक्षक नहीं रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, आपका संविधान का संरक्षक नहीं रहा। अब ये सरकार और सरकार के पक्ष में फैसले देने वाला एक संस्था बन गई है। तो अब आपको कानून से न्याय मिले ना मिले इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बस आप कीड़े मकोड़े की तरह हैं जिसका काम है चुनाव में वोट देना और फिर मर जाना। अगर यलगार न्यूज़ की आपको खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन सनी के साथ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद साथियों।